मैंने कभी खुशी कभी गम देखी जब कि वो जिसमें आप रोए थे ई करके जो आप चिल्लाते थे ये कोई सिखाता है? Natural inborn talent. मैंने कभी खुशी कभी गम देखी जब, तो मैंने मल्टीपल टाइम देखी वो फिल्म और बड़ी प्यारी फिल्म है। मेरे को हमेशा ये पूछना था आपसे कि वो जिसमें आप रोए थे ई करके जो आप चिल्लाते थे ये कोई सिखाता है? ये कोई लिख कर देता है? Natural inborn talent. It is a natural inborn talent. But now what do I say? I'm a humble soul. I'm a very humble soul. I think that it's वो तो किसी ने सिखाया नहीं, उस एक पॉइंट पे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें जो होती हैं इज एज एन एक्टर यू ऑलवेज रीड अ रूम और आपको हमेशा पता होता है कि जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हो वो दिख रही है या नहीं दिख रही है. तो आई थिंक इफ यू नो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग funny, you know when people are genuinely laughing and you know when they're making this is not working, वो झूठ मूठ का कर रहे हैं. नहीं, बट वो फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत एंटरटेनिंग है. आई थिंक वो एक इनिशियल पार्ट में मेरे को लगा कि आप छाए थे. जब आप आते तो स्क्रीन अलग दिख रही थी और स्पेशली जब आप अनोइंग हो रहे थे. Now that is natural, that's me. उसकी ज्यादा एक्टिंग नहीं थी, वो किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना. तो ये घर पे भी ऐसे होता है? I think I'm a pretty much, I wouldn't say I'm an annoying person, but I am a very clear person, very clear boundaries, very crystal clear person as to who I am, what I am. Or I learnt this, I wouldn't say I learnt this, but I was very clear from the beginning that I will not dull myself down because, I'm shining too bright. So I think in my personal life, fortunately, भगवान ने मुझे बहुत अच्छे लोग दिए हैं मेरे इर्द गिर्द, जिन्होंने कभी कोशिश नहीं की है मुझे बुझाने की. तो I think that's a good thing in life. एक एक्ट्रेस, एक मॉम, एक वाइफ, तीनों इम्पोर्टेंट किरदार है. सबसे टफ कौन सा होता है? Depends on the day. Really depends on the day. I don't think acting tough होती होगी आपके लिए. Acting tough नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग जरूर है. सोचना पड़ता है कि आप किस तरह से ये किरदार को प्ले करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो उस वक्त उस कैमरा के सामने. तो बहुत मतलब इट इज डेफिनेटली अ कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच. यस, अ लॉट ऑफ इट इज इंस्टिंक्टिव, बट अ लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो थिंकिंग, प्लानिंग एंड पुटिंग दैट प्लान इनटू एक्शन. सो यस, इट इज पार्ट ऑफ दैट. एंड आई थिंक मदरहुड इज ऑल्सो समवेयर डाउन द लाइन अ लॉट लाइक दैट. एंड सो इज बीइंग अ वाइफ for that matter. सब चीजों में मतलब सोच समझ के ही काम करना पड़ता है. सबसे ज्यादा परेशान किस में हुए? परेशान बीवी बनकर, बच्चे पालकर? आई थिंक मैं ज्यादातर आई डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग टू मच. आफ्टर अ पॉइंट आई एम लाइक ठीक है, जो है. तो बैड मदर, I'm a bad mother, a bad wife, bad actor, चलो. बच्चे कंप्लेन करते हैं? बच्चे, my kids love me, I am an angel. They think that I am the biggest gift in their lives. और क्या बताऊं, कभी कभी ये गिफ्ट जो है वो श्राप बन जाता है, लेकिन इट्स ओके. ये कुछ दिनों में होता है. जैसे नॉर्मली सोशल मीडिया बहुत सारे मीम्स चलते हैं कि अजय देवगन सर बहुत शांत है, काजोल मैम बहुत वोकल है. बच्चों ने कभी कहा मम्मी थोड़ा शांत हो जाओ? बिल्कुल. कहते हैं सुबह सुबह मेरे को कि there's no need to be so choppy and so awake in the morning. Yeah, definitely. But I think, like I said, I've got amazing kids. और मैं अपने बच्चों को ज़रूर बोलूँगी कि दोनों जो है इतने they're likable kids. They're really, really likable. I like my kids also. I don't only love them, I like them. They're smart, they're cool, they have a great sense of humor, both of them. So I'm lucky. जैसे you were very young जब आपको लॉन्च किया गया था फिल्म में. बच्चों को लेकर प्लान करते हो, प्रेशर लेते हो इस चीज़ का कि क्या फ्यूचर होगा या छोड़ रखा है? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया है. सोचा नहीं? मैंने सोचा है ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे का जो होता है, जो हर इंसान का, मुझे कहता है, मैं कहूँगी कि हर इंसान की जो लाइफ होती है और जो चॉइसेस होते हैं वो उनके खुद के ही होने चाहिए. दे शुड बी देयर ओन चॉइसेस. सो आई फील कि एज अ पेरेंट मैंने इतनी पेरेंटिंग कर ली है. Now my son is 15 years old, my daughter is 22 years old.
So I have done enough of parenting in that time to hopefully teach them how to make good choices in life. And I will have to, just you have to let the bird fly off the tree on his own. How to learn how to fly? How will that bird learn how to fly if he never jumps off the tree? बट एक होता है ना, जैसे किसी फील्ड में हमने एक्सेल किया है तो हमें लगता है इस फील्ड में हम ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, या दोस्तों का फोन है, कभी करण जौहर का फोन है कि हेलो बच्चे रेडी है. अब वो एक दो फोन आए हैं लेकिन आई थिंक currently though I think my daughter is definitely not coming into movies, and if she wants to do whatever she wants to do, I think she will tell us and we are behind her 100% whatever she wants to do. ओके, आप 18 साल के थे जब बाजीगर आई थी? I think so. 18 साल के थे. 18. बाजीगर आई थिंक बहुत कल्ट मूवी अपने टाइम की थी. बहुत सारे अवार्ड्स, चाहे वो अनु मलिक हो, कुमार सानू हो, शाहरुख हो, आप हो. बाजीगर ने क्या बदला काजोल की लाइफ में? बाजीगर के बाद I think the work started up a lot more. काम जो है वो बहुत ही it went into a different went into a more frequent zone. Suddenly the work suddenly became a lot. तो उसके बाद हाँ मैंने 3-4 पिक्चरें साइन कर ली and whatever together. Though of course I was उस वक्त भी मैं मम्मी को I will not do more than one film at a time, mama. I will not do 2 shifts. And my mother was also like, no baby, you must not do 2 shifts. तो वो सब था. But yeah, it was like a kind of it did kind of catapult me into stardom maybe. But लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो उस वक्त you never had this you never had a thrust on your face, you never had it कि अरे आप स्टार बन गए, oh my god, वो नहीं था. तो आई थिंक आप फिर भी उसके बाद भी मैं काम पे जा रही थी. इट वाज नॉर्मल, इट वाज वेरी आई वाजंट एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज्ड ऑन द रोड्स इवन देन. बाजीगर के बाद भी आई थिंक इट केम अबाउट आफ्टर DDLJ. yes, not after DDLJ, a little earlier than that maybe, but it took a little time. Like I could still go and walk around. बाजीगर के बाद भी I would walk up and down Breach Candy because मेरी किताब की दुकान वहाँ पे Kemp's Corner पे थी, तो मैं हमेशा घर से I used to walk to the shop and get my books and come back. So I was still doing all that quite comfortably without like I said, social media was not there, so it was a very it was a calmer time. थोड़ी सी शांति थी. And you could be whoever you wanted to be without the intrusion of anybody's cell phone camera in your face. तो जैसे 90s में भी आप रेलेवेंट थे, आज भी आप रेलेवेंट हो, आज भी आपकी ट्रायल आ रही है. क्या फ़र्क हो गया उस टाइम की फिल्म से आज की फिल्म में, और एज एन एक्ट्रेस अब क्या अलग हो गया है? I think as an actor, the one thing that has changed, touch wood, is the fact that it's a lovely time for actors right now. I think at that time it was only stars. उस वक्त में सिर्फ स्टार्स हुआ करते थे. उसमें अगर पिक्चरें भी थी तो इतनी पिक्चरों का जो है इट वाज डिपेंडेंट ऑन द स्टार, ऑन whether that star is well known or not well known or whatever. But now I think it is a time for actors. So it is I would say that because of the social media, your longevity has increased. You are still relevant in a lot more ways. And nowadays I think an actor is not simply an actor anymore. सिर्फ एक एक्टर बन के नहीं रह गए हो आप एक्टिंग भी कर सकते हो, आप डेंटिस्ट्री भी कर सकते हो, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हो, राइटर भी बन सकते हो. मतलब देयर आर 100 थिंग्स ओपन टू यू, एंड that is one of the reasons for relevance, and that is one of the reasons for longevity as well. But ये प्रेशर नहीं देता कि but I will say that the stardom is less. I will say that. लाइमलाइट अब वैसे स्टार्स आपको लगता आएंगे, जैसे आप लोग कह रहा था DDLJ था, या शाहरुख सर, सलमान आमिर, या उससे पहले अमिताभ सर, या हीरोइन में आप माधुरी जी, श्रीदेवी जी, आपको लगता उतने लंबे ड्यूरेशन तक अब स्टार्स रहेंगे? बिकॉज कई बार लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपोज हो गया, सब कुछ पता है लोगों को, उतना एक्साइटमेंट लोगों में भी खत्म हो गई. वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि like I said, it is the time of actors. And it's a wonderful time, actually speaking. It's a wonderful time, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि अभी एक एक्टर सब कुछ बन सकता है. अभी it's your longevity it's not just about acting anymore. So if you say that this actor will be there till like for the next 20 years or 30 years, you never know. They just might. क्योंकि वो एक पिक्चर भी करेंगे हर 2 साल में, तो भी
अगले 20 साल के लिए कुछ ना कुछ काम तो मिलता रहेगा उनको. बट वो जो स्टारडम सुनते थे कि stardom राजेश खन्ना साहब की गाड़ियों पे आके लड़कियां किस कर लेती थी. नहीं, I don't think that anybody is going to jump over anybody's car or cut their wrists and all. वो मुझे नहीं लगता है होने वाला है. But like I said, change is change and change will happen. अगर हम चाहे या ना चाहें, वो change तो हो चुका है ऑलरेडी और होते रहेगा. अभी तो AI भी आ गए हैं, तो AI के स्टार्स भी आ गए हैं आपके साथ compete करने के लिए.